नमस्कार। आज का हमारा विषय जून 2025 ग्रहों का गोचर मतलब मासिक राशि फल कैसा रहेगा, सभी राशियों के लिए क्या प्रभाव होगा जून 2025 में, किन चीजों में सावधानी आपको बरतनी है, किन चीजों में लाभ मिलेगा, कहां नुकसान है, उन सभी चीजों पे डिटेल पे बात करेंगे। कहां लाभ या कहां नुकसान, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, चाहे वो नौकरी हो, नौकरी में भी प्राइवेट हो या सरकारी हो। स्वास्थ्य की बात करेंगे, यात्राओं की बात करेंगे, प्रॉपर्टी की बात करेंगे, मकान की बात करेंगे, मकान बदलने की बात करेंगे। कैसा रहने वाला है 2025 राशियों के लिए, उस पर डिटेल में बात करेंगे। मेरा कार्यक्रम अगर कहा जाए चंद्रमा पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। मान लीजिए आपको अपनी जन्म कुंडली का या बर्थ डिटेल का नहीं पता, तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। देखिए, इस महीने में अगर कहा जाए बुध शुक्र ग्रहों का गोचर, अगर कहा जाए बुध शुक्र दो ग्रहों का गोचर, मंगल अगर कहा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह मंगल है। मंगल का गोचर अगर कहा जाए 7 तारीख को सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य अगर कहा जाए मिथुन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 15 तारीख को मिथुन राशि में मतलब वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर करेंगे, अपने मित्र की राशि में। क्या रहेगा प्रभाव, इस पे सभी राशियों के बारे में एक एक वीडियो में चर्चा में करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए इस महीने में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से मंगल भाग्य भाव में गोचर 7 तारीख को अगर कहा जाए तो दसम भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य अगर कहा जाए तो इस राशि में गोचर करेंगे, मतलब अष्टम भाव में मिथुन राशि में। ऐसे में स्वास्थ्य से स्टार्ट करते हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक है, शरीर ठीक है, तो व्यक्ति जो है समाज से अपने लिए अपनों के लिए लड़ सकता है, काम कर सकता है। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो केतु आपके जो है शुक्र पे दृष्टि कुछ महीना कुछ दिनों के लिए, लेकिन केतु अगर कहा जाए हमेशा, क्योंकि 1.5 साल का पीरियड अभी आया है केतु सिंह राशि में। ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र तो कुछ समय के लिए हट जाएंगे, लेकिन केतु यहीं रहेंगे। और इस महीने में अगर कहा जाए केतु का यहां होना उतार चढ़ाव को दिखाता है। शारीरिक बहुत सारी बीमारी पता ही चलेंगी, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, कभी ये समस्या, वो दर्द समस्या, अचानक से चीजें निकल के आ जाना। अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, सूर्य ऊर्जा देता है हमें। मंगल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एनर्जी है। सूर्य अगर कहा जाए तो छाती से संबंधित चीजों को दिखाता है। ऐसे में छाती से संबंधित, खून से संबंधित चीजों में विशेष सावधान होकर चलना है। व्यवसायियों की अगर मैं बात करूं तो मंगल 7 तारीख को जो है इस राशि में गोचर करेगा। ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय के लिए सामान्य है पूरा महीना, लेकिन सूर्य 14 तारीख के बाद अगर कहा जाए तो इस राशि में गोचर और मंगल का केतु के साथ होना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उत्पन्न करता है, एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए तो देखो, मंगल यहां आएगा, ऐसे में कहा जाएगा कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ावा जरूर देगा, लेकिन ऐसे में यह भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को मानसिक रूप से उलझने भी उत्पन्न करेगा अपने काम को लेकर। गुस्सा, क्रोध इत्यादि चीजों को बढ़ाएगा। लोगों से जब आपको जो है बहुत ज्यादा, कहते नहीं कि उम्मीद करके बैठे हैं, उम्मीदें जो है पूरी नहीं हो रही हैं, तो मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस को भी इंगित करता है। मंगल का यहां होना व्यवसाय के लिए अच्छा है। राहु से दृष्ट होना जल्दबाजी में नुकसान को यह इंगित करता है, एक बात। वहीं पे सूर्य इस राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में फिर से मैं कहता हूं, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। मकान, जमीन, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद या कोई वाद विवाद चल रहा है, बैठ के बातचीत करना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों को देखते हुए ये तनाव को भी इंगित करता है। शनि अगर कहा जाए तो आपके पार्टनरशिप से संबंधित चीजों के लिए अगर पीछे से कोई वाद विवाद तनाव चल रहा है तो उसमें रियायत देंगे, आप उसमें आपको सफलता देंगे। शनि बातचीत करिएगा,
पैसा आपका कहीं फंसा है, अटका हुआ है, या किसी प्रकार का कोर्ट केस मुकदमेबाजी चल रही है, उन सभी चीजों के लिए बेहतर है। उन सभी चीजों के लिए ये शनि अगर कहा जाए तो बेहतर है। राहु सूर्य पे दृष्टि डालने का मतलब ये कहलाएगा कोई भी ऐसे कार्यों में मत पड़िए जिसे समाज गलत कहता है। किसी प्रकार का नंबर 2 का काम हो गया, या जिसे सरकारी तंत्र में अगर कहा जाए कोई आपको सरकारी नुकसान ना हो, इन सभी चीजों से अपने आप को बचा के चलिए। ये भाव व्यवसाय का है, निवेश का है, शेयर मार्केट निवेश इत्यादि चीजों में भी आपको सावधानी बरतनी है। ये 3 भाव का स्वामी अगर कहा जाए तो इसको डिकोड करता है। ठीक है, किसी प्रकार की यात्राएं बहुत सावधान होकर चलिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो व्यवसाय के लिए हो। पहली बात तो यात्राओं में अड़चनों को दिखाता है। मान लीजिए यात्रा कर भी जाते हैं तो कुछ समय तक का वहां पर आपको दिक्कतें परेशानियां होंगी, उसके बाद चीजें आसानी से निपट जाएंगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। मकान बदलना है, मकान खरीदना है, उन चीजों के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।